बीटीयूपी बोर्ड इस बार के कॉपी में जो बदलाव किया है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता होगा। ये बदलाव अभी अभी नहीं हुआ है, ये बदलाव जून में ही आ गया था 2024 में। उसी समय बीटीयूपी ने नोटिस में डाल दिया था कि आगामी जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो कॉपी होगी वो पुरानी नहीं बल्कि नवीनतम होगी, जिसमें बारकोड और कुछ चेंजिंग किया हुआ रहेगा। हालांकि उस समय जो ये नोटिस बीटीयूपी ने दिया तो वो अपने नोडल अधिकारी से ये कहा था कि इस बार की जितनी कॉपी है पुरानी वाली उसको यूज किया जाए और जो बच जाए वो प्रैक्टिकल में यूज करके उसको ख़त्म कर लिया जाए, ताकि उस पर जो धन खर्च हुआ है वो रिकवर हो जाए और जो बाची हुई कॉपियाँ रह गई है वो इस बार के प्रैक्टिकल में यूज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ बात है कि इस बार के एग्ज़ाम में जो नवीनतम कॉपी आ रही है तो उसको लेकर के बीटीयूपी जो बदलाव किया है उससे हमारे ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, ये बात को हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो देखिए, जो नई वाली कॉपी आई है ना उसमें पुरानी वाली कॉपी से कुछ चीज़ें ऐड किया गया है। जैसे कि मैं आपको पुरानी वाली कॉपी अगर दिखाऊं तो पुरानी कॉपी ये रही जिसमें ऊपर आपको केंद्र का कोड, उसके बाद आपको पाठ्यक्रम का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट और रोल नंबर और नीचे अपना डेट, बस इतना ही चीज़ पुरानी वाली कॉपी में भरा जाता था। लेकिन जो नई वाली कॉपी आई है उसमें क्या है कि बार कोड है और प्लस इसमें एक गलती है, वो स्टूडेंट का नाम। अब बताइए यहाँ स्टूडेंट का नाम रखना कहाँ तक उचित है। अगर हम थोड़ी सी बात करें इसके बारे में तो हमारे देश में जातीयता ना चरम सीमा पे है। इस कॉपी पे नेम जो रहेगा स्टूडेंट का उसका टाइटल रहेगा, तो जो कॉपी चेक करेंगे उनके और स्टूडेंट के सरनेम के बीच में अगर मैच होता है तो समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है। तो इस बार के बीटीयू के जो कॉपी बदला गया है उसमें बार कोड लगाया गया है, नवीनतम कॉपी लगाई, वो तो समझ में आता है, लेकिन कॉपी पे स्टूडेंट का नाम रखना ये हमको समझ में नहीं आता है। अब थोड़ी सी जो कॉपी बदली है उसके हम गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या यूज नहीं करना है। तो उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग पेंसिल से फिगर वगैरह बनाते थे तो वो अब पेंसिल से नहीं बनाना है बल्कि पेन से ही बनाना है। और दूसरा चीज़, कॉपी के लास्ट में जो हम लोग लिखते थे रोल नंबर अपना ब्रैकेट करके, वो चीज़ को नहीं लिखना है। और तीसरी चीज़ ये है कि कॉपी में जो शुरुआत में आपको बार कोड दिखाई देगा उस पर छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर वो कट पिट जाता है या फिर उस पर ओवर राइटिंग हो जाता है तो फिर आपको यूएफएम के कैटेगरी में डाल दिया जाए। और बाकी की चीज़ आप जानते हैं कि उसमें पैसा नहीं चिपकाना है, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, ये सब चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और कॉपी में जो भी रफ करे वो लास्ट में करेंगे और फिर लास्ट में उसको कट कर दीजिए। कॉपी बदलने से नए स्टूडेंट के छोटा से एक प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि जब भी 10th-12th करके आए उनको आदत है, हैबिट है उनको रो वाली कॉपी में लिखना। जैसे कि प्लेन वाली अगर कॉपी है तो इसमें स्टूडेंट यहाँ से शुरू करता है लिखना तो यहाँ तक पहुँच जाता है अंत तक। लेकिन अगर रो वाली रहे कॉपी तो उसमें सीधा सीधा लिखेगा, तो नए स्टूडेंट को तो सही है, नए स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़ अब यहाँ सवाल उठता है कि जो ड्राइंग होगा जैसे सिविल का या फिर फर्स्ट सेम में जो ड्राइंग होता है वो रो वाली कॉपी पे कैसे होगा। तो उसके लिए बीटीयूपी अलग से तो प्लेन वाली कॉपी जरूर ही लाएगी। और आप एक चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बीटीयूपी जो कॉपी अपना बदली है उसमें स्टूडेंट का जो नाम लाई है लिखने के लिए वो सही है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।